नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका आने वाला एचएएस का एग्जाम है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर कोई और पेपर 1 है, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी, जेवीटी या फिर अब किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिमाचल जीके पूछी जाती है। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कम्युनिटी काउंसिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हेडेड बाय सहना। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति की सामुदायिक परिषद की अध्यक्षता सहना करती है। तो देखो, सहना जो है वो एक चीफ की तरह जो है वो रोल प्ले करते हैं, और कौन सी एक ऐसी ट्राइब है, मॉडर्न ट्राइब, एंशिएंट ट्राइब आप कह लीजिए, जो हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी काउंसिल को हेड करती है। तो ये है स्वांगलाज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्वांगलाज जो है ये एंशिएंट एक ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, और इसकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, इसकी जो एक कम्युनिटी काउंसिल होती है, उसको हेड किया जाता है सहना के द्वारा। सहना एक चीफ का रोल जो है वो प्ले करता है। यहाँ पर हम स्वांगला ट्राइब के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल से भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या पॉइंट्स हैं स्वांगला ट्राइब के बारे में। ये जो स्वांगला ट्राइब है ये पत्तन वैली में जो है वो पाई जाती है, जो कि चंद्राभागा रिवर के साथ जो है वो लगता है लाहौल स्पीति में। और इनके द्वारा जो है राजपूत भी इनके लोग होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। लैंग्वेजेस जो इनके द्वारा बोली जाती है वो मानछद भाषा बोली जाती है। मानछद ऐसी भाषा है जो तिब्बतियन और हिंदी का जो है मिक्सचर है। एक चिनाली भाषा इनके द्वारा बोली जाती है, जो कि सिप्पी और लोहार्स के द्वारा भी जो है वो बोली जाती है। एक भोटी भाषा बोली जाती है, ये बौद्ध के द्वारा जो है बोली जाती है। तिनन भाषा बोली जाती है, जिसको तिनंत भी कहते हैं। ये जो है वो शिशुल एरिया जो लाहौल स्पीति का है वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इनके बीच में जो लोकल ड्रिंक होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उसको ये छांग जो है वो बोलते हैं। इनकी जो कम्युनिटी काउंसिल होती है, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी काउंसिल का, इनकी जो कम्युनिटी काउंसिल होती है उसको सहना के द्वारा जो है वो हेड किया जाता है। सहना उसके चीफ होते हैं। और इनके बीच में जो फेमस टेम्पल आते हैं, तो 2 फेमस टेम्पल इनके बीच में आते हैं। एक त्रिलोकीनाथ मंदिर, एक मृकुला देवी मंदिर। ये त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में है, मृकुला देवी मंदिर भी लाहौल स्पीति में है। उदयपुर लाहौल स्पीति में पड़ता है जहाँ पर मंदिर स्थित है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं स्वांगलास के बीच में, उसमें रुस्ता भी आता है। ये मैरिज बाय अलॉटमेंट है, जहाँ पर लड़का और लड़की जो है एक दूसरे के प्यार में होते हैं और वो शादी कर लेते हैं। और कुआ ब्याह होता है, मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय, बॉय लड़की को कैप्चर कर लेता है। मजमी ब्याह होता है, बॉय सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, लड़का अपनी बहन को भेजता है कि लड़की को लेकर आए, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे वगैरह नहीं दे सकता। डाइवोर्स इनके बीच में होता है, जिसको थसू थवाक्ची बोलते हैं। डाइवोर्स में जो है वो कपल क्या करते हैं, एक थ्रेड इनके धागा लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, और वो जो है वो माना जाता है कि आपसी जो रिश्ते थे वो भी टूट गए। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो है वो स्वांगलास के बीच में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी जो है वो स्वांगलास के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 जिले हैं। बोलते हैं 12 जिलों में से कौन सा जिला ऐसा है जो क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। आपको पता है कि लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा है, परंतु यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट जो है वो पूछा गया है, ना कि फर्स्ट ना कि सेकेंड। थर्ड लार्जेस्ट पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरे नंबर पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है इन टर्म ऑफ एरिया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है। लाहौल स्पीति का एरिया 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। 24.86% ये कंप्राइज करता है। दूसरे नंबर पर आता है चंबा। चंबा का एरिया 6,522 है, जो कि 11.71% बनता है। किन्नौर आता है उसके बाद तीसरे नंबर पर। किन्नौर का एरिया 6,401 है, जो कि 11.50% बनता है। कांगड़ा का एरिया 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 10.31% जो है वो आता है। उसके बाद कुल्लू आता है 5वें नंबर पर 5,503 स्क्वायर किलोमीटर, 9.88% ये बनता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 6ठे नंबर पर जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया आती है। 5,131 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 9.22% ये बनता है। मंडी जो है वो 3,950 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है, 7.09% ये बनता है। सिरमौर 2,825 स्क्वायर किलोमीटर है, 5.07% ये बनता है। सोलन 1,936% एरिया है, 3.48% ये बनता है पूरे हिमाचल के एरिया का। ऊना 1,540 और 2.77% पूरे हिमाचल के एरिया का बनता है। बिलासपुर 1,167 ये नीचे की ओर से दूसरे नंबर पर आता है, 2.10 बनता है। और हमीरपुर सबसे कम है, 1,118 2.01 बनता है इसका एरिया। तो यहाँ पर आपको हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। ये जो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, वो कितना परसेंट बनता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर पर आता है, वो सारा पता चल गया। यहाँ से सिंपल ट्रिक बताता हूँ, याद
याद रखने हैं कि एक तो पहले नंबर पर लाहौल स्पीति, सबसे लास्ट में हमीरपुर, दूसरे नंबर पर चंबा, तीसरे नंबर पर किन्नौर, ये याद रख लेंगे। इसके अलावा शिमला जो है छठे नंबर पर है और अपना अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से याद कर लिए। लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे और याद रखने में भी ईजी होंगे। ऐसा सोचेंगे कोई कि ऐसा कोई ईजी मंत्र होगा, वो मंत्र नहीं है अभी तक बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विद विच सरदार शोभा सिंह नॉट एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके साथ सरदार शोभा सिंह जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं। सरदार शोभा सिंह बोलते हैं फेमस पेंटर थे, क्या एक ड्राफ्ट्समैन थे इंडियन आर्मी में, बॉर्न एट अंद्रेटा की अंद्रेटा में इनका जन्म हुआ था, फेमस वर्क कांगड़ा ब्राइड की कांगड़ा ब्राइड इनका एक फेमस वर्क है। तो हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सरदार शोभा सिंह एक फेमस पेंटर थे, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात इनके बारे में हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। दूसरे में बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन इन इंडियन आर्मी की इंडियन आर्मी में ये एक ड्राफ्ट्समैन थे। देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडियन आर्मी में ये थे और ड्राफ्ट्समैन की नौकरी करते थे, वहां पर ये छोड़कर आ गए थे, फिर पेंटिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे में बोलते हैं बॉर्न एट अंद्रेटा की अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखो अंद्रेटा के साथ ये संबंध रखते थे परंतु जन्म इनका अंद्रेटा में नहीं हुआ था, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये गलत है। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सरदार शोभा सिंह का जन्म जो था वो हुआ था गुरदासपुर में, गुरदासपुर में हुआ था। 1901 में ये पैदा हुए थे, ये आपने ध्यान रखना है कि कब इनका जन्म हुआ था, 1901 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। इनका फेमस वर्क क्या कांगड़ा ब्राइड है, बिल्कुल सही बात है, इनका फेमस वर्क कांगड़ा ब्राइड ही आता है। कांगड़ा ब्राइड के अलावा इनकी जो फेमस पेंटिंग्स और भी आती है, जैसे कि सोहनी महबाल इनकी पेंटिंग आती है, सिख गुरुओं के चित्र इन्होंने बनाए थे, गद्दी बैले इनकी एक पेंटिंग है। कांगड़ा ब्राइड को कांगड़ा दुल्हन कर भी कई बार एग्जाम में दे देते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये इनकी ही पेंटिंग थी। तो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आती है, ये कहाँ पर स्थित है, ये अंद्रेटा में स्थित है। कहाँ पर है, अंद्रेटा में जो है ये स्थित है। और अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है, अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ठीक है, पेंटर थे, जन्म कहाँ पर हुआ इनका, इनके द्वारा काम कौन कौन से इंपॉर्टेंट किए गए हैं वो सारा आपको पता चल गया। अंद्रेटा में जब ये रहने आए थे ना, तो इनके लिए एक घर जो था वो नोहरा रिचर्ड के द्वारा किराए पर लिया गया था, फिर वहाँ पर रहते थे, उनका निवास स्थान वो बन गया। उसके बाद में चलकर उसको ही एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया और अभी यहाँ पर एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आगे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके बोलते हैं पहली स्टेटमेंट में इन 1819 द फर्स्ट मेंशन ऑफ शिमला केम फ्रॉम डायरी ऑफ 2 स्कॉटिश ब्रदर नेम्ड पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर गेरार्ड। तो बोलते हैं कि 1819 में शिमला का पहला उल्लेख पैट्रिक और अलेक्जेंडर गेरार्ड नामक 2 स्कॉटिश भाई थे जिनकी डायरी में आता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं हेनरी इरविन डिजाइंड द टाउन हॉल बिल्ट इन शिमला रीजन 1888। तो बोलते हैं कि हेनरी इरविन के द्वारा टाउन हॉल जो बिल्डिंग है उसको डिज़ाइन किया गया था, जो कि शिमला के रिज मैदान पर जो है वो स्थित है। अब देखो हम 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, अब दोनों में से ना आपको जो भी सही लगे आप उसको बता दीजिए कि कौन सी करेक्ट है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप सोच लीजिए पहले कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। अब हम पहली स्टेटमेंट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं 1819 में शिमला का मेंशन मिला था। देखो 1819 में शिमला का पहली बार मेंशन नहीं मिला था, तो ये बात तो गलत हो जाती है। परंतु बोलते हैं कि शिमला का जो मेंशन मिला था वो 2 स्कॉटिश भाई हुआ करते थे, स्कॉटलैंड के 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम पैट्रिक गेरार्ड था, एक का नाम अलेक्जेंडर गेरार्ड था। इन दोनों की डायरी से मिला था। ये बात सही है कि इन 2 भाइयों की डायरी से शिमला का फर्स्ट मेंशन जो था वो मिला था। ठीक है, तो आधी स्टेटमेंट सही है आधी गलत है, तो पूरी ही स्टेटमेंट एक गलत मानी जाएगी, क्योंकि 1819 एक बार एक भी पॉइंट गलत हो गया, पूरी स्टेटमेंट गलत थी आपकी। करेक्ट हुई हम इसको करेंगे, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली दूसरी स्टेटमेंट देख लीजिए। बोलते हैं हेनरी इरविन डिजाइन द टाउन हॉल बिल्डिंग। देखो टाउन हॉल बिल्डिंग शिमला के रिज मैदान पर स्थित है, गेटी थिएटर के एकदम साथ में ये स्थित है और 1888 में ही इसको डिजाइन किया गया था। और ये भी सही बात है कि हेनरी इरविन के द्वारा ही डिजाइन किया गया था, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। हमारे पास ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोलते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है कि इन 1817 द फर्स्ट मेंशन ऑफ शिमला केम फ्रॉम डायरी ऑफ 2 स्कॉटिश ब्रदर, ये 1817 था, 1817 में हमें शिमला का पहली बार मेंशन देखने को मिला। 2 स्कॉटिश भाई थे जिनकी डायरी में जो था वो शिमला का मेंशन देखने को मिला था। और बोलते हैं कि
17 के बाद 1819 जो ऑप्शन में दिया गया था, 1819 में क्या हुआ था, लेफ्टिनेंट रोज थे, एक लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा पहला ब्रिटिश रेजिडेंसी बने थे, जिनके द्वारा यहाँ पर एक वुडन हाउस भी जो था वो बनाया गया था। तो वो 1819 की जो था वो बात थी, ठीक है। और शिमला के बारे में कहा जाता है कि बाद में चलकर जो था वो शिमला रियासत में जो पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे ये थे लेफ्टिनेंट रोज। ये 1819 में शिमला आए थे, सबसे पहले शिमला की खोज इनके द्वारा जो था वो की गई थी। और कहते हैं कि चार्ल्स पेट कैनेडी थे, इन्होंने 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान जो था वो बनाया था, जो कि बाद में चलकर कैनेडी हाउस के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। शिमला आने वाले जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट का नाम भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राज्य चयन आयोग के भी आने वाले एग्जाम्स, टीजीटी, जेवीटी या फिर और भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसका स्लॉट 1 तो ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आपको अपनी कमियों का पता चले, आपकी जो कमियां हैं उनको फिर बाद में चलकर वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी कवर किया गया हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हिमाचल जी के नेशनल इंटरनेशनल जी के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने अच्छे से जो है बताई है, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं टाइमली वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द वज्रेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा एंड बिल्ट अ मॉस्क। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने कांगड़ा का जो ब्रजेश्वरी मंदिर है, माता ब्रजेश्वरी का मंदिर कांगड़ा में आता है, बोलते हैं इसको नष्ट कर दिया था और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण जो था वो करवाया था। तो ये महमूद ऑफ गजनी था। महमूद ऑफ गजनी के द्वारा कांगड़ा का जो माता ब्रजेश्वरी का मंदिर था इसको नष्ट कर दिया गया था और यहाँ पर एक मस्जिद भी जो था वो बनवाई गई थी। पूरी बात भी जानते हैं, यहाँ पर क्या क्या था, कांगड़ा के ऊपर अलग अलग टाइम में आक्रमण हुए उनकी बात भी करेंगे। देखो कांगड़ा की अगर जब भी बात होती है कांगड़ा की, तो माता ब्रजेश्वरी का मंदिर जो है वो कांगड़ा में आता है और महमूद जो गजनवी था उसके द्वारा 1009 में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया गया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद्र जो था वो हुआ करते थे। इसने काफ़ी नुकसान यहाँ पर किया था। फिर बाद में चलकर जो था वो कांगड़ा के जो लोकल शासक थे उनके द्वारा फिर से इसके ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो स्थापित कर लिया गया था। लगभग 1043 की ईस्वी के करीब जो था ये फिर से यहाँ पर लोकल राजाओं के पास आ गया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से मॉस्क्यू की जगह मस्जिद की जगह जो था वो मंदिर जो था वो यहाँ पर बनवा दिया था। परंतु देखिए कांगड़ा पर जो भी आक्रमण हुए, चाहे वो महमूद गजनवी का हुआ, बाद में चलकर मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ, फिरोज शाह तुगलक का हुआ, कांगड़ा के मंदिर भी जो था वो बहुत बार यहाँ पर टारगेट किए गए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अटैक किया गया था। 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था तो उस टाइम कांगड़ा के जो राजा हुआ करते थे पृथ्वी चंद कांगड़ा के राजा जो था वो हुआ करते थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी हुए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा पर अटैक किया गया 1365 में। 1365 में जब इन्होंने आक्रमण किया गया था तो रूपचंद जो था वो कांगड़ा के राजा थे और रूपचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है कांगड़ा में उसको भी नुकसान पहुंचाया था। ज्वालामुखी माता का मंदिर इसको नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ से लगभग कहा जाता है कि 1300 के करीब जो पुस्तकें थी उनको वो ले गया। बाद में चलकर उनका ट्रांसलेशन उसने फारसी में भी जो था वो करवाया था, ये कहा जाता है। अकबर आया, अकबर के द्वारा भी जो था वो ज्वालामुखी मंदिर को टारगेट किया गया। उसके द्वारा संदेह किया गया कि यहाँ पर जो माता ज्वालाजी माता में जो है ज्योति जलती है वो ज्योति जो है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। परंतु माता ज्वाला की ज्योति पर जब उसने नहर भी डलवा दी तब भी वो ज्योति बंद नहीं हुई, बुझी नहीं। तो वहां पर उसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा माता के ऊपर हो गई और माता का भगत वो बन गया था। उसने सोने का छत्र भी जो था वो वहां पर फिर बाद में चलकर चढ़ाया था। तो इस तरह से था। परंतु हमारे जो शासक थे वो कैसे न कैसे कर फिर से मंदिरों के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, फिर से जो था वो उनको पुनर्स्थापित कर देते थे, चाहे वो कांगड़ा की बात हो चाहे वो चंबा की बात हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। तो बोलते हैं कि कौन सा माउंटेन रेंज इनमें से ऐसी है जो सिरमौर को जो है वो शिमला से जो है वो अलग करती है। तो सिरमौर और शिमला साथ साथ में बाउंड्री लगाते हैं। एक माउंटेन रेंज ऐसी आती है जो कि सिरमौर को शिमला से अलग करती है। तो ये चूड़ चांदनी आती है, ऑप्शन डी सही आंसर है।
यहाँ पर अगर आप मैप पर भी देखेंगे तो मैप पर ये शिमला आ जाता है जो कि हिमाचल की राजधानी है। इसके साथ ही सिरमौर भी जो है वो लगता है, तो ये साथ में बाउंड्री भी जो है वो लगाते हैं। शिमला तो किन्नौर के साथ भी बाउंड्री लगाता है, कुल्लू के साथ भी बाउंड्री लगाता है, मंडी के साथ भी लगाता है और सोलन के साथ भी लगाता है। परंतु हमने टेस्ट सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि सिरमौर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बाउंड्री लगाता है। एक सिरमौर है ऐसा जो दो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री लगाता है। ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो एक ऐसा चंबा भी आता है जो कि लाहौल स्पीति और कांगड़ा के साथ जो है वो सिर्फ बाउंड्री लगाता है। तो ये आपने सिरमौर और शिमला के बारे में ध्यान रखना है। चूड़ चांदनी पीक के बारे में हमने जान लिया। हम यहाँ से चूड़ चांदनी के बारे में ये भी जानते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 3690 मीटर के करीब जो है वो आता है। चूड़ चांदनी का मतलब होता है मून लाइट फील्ड विद मून लाइट, यानी कि चांद की रोशनी से जो है भरा हुआ क्षेत्र, उसको जो है वो चूड़ चांदनी का क्षेत्र जो है वो बोल देंगे। तो ये चूड़ चांदनी की जो है वो इम्पोर्टेंट रेंज है और चूड़ चांदनी के बारे में आपको लगभग पता चल ही गया। ठीक है, यहाँ पर हाटू भी दिया गया है। हाटू पीक जो है वो शिमला में जो है वो आती है, ये ध्यान रखें। चांशल भी यहाँ पर दिया गया है। चांशल जो है वो शिमला में जो है वो पीक आती है। चांशल पीक शिमला में आती है। और यहाँ पर शैली भी दिया गया है। शैली पीक जो है ये भी शिमला के करीब ही जो है वो आते हैं। शिमला में जो मसोबरा आता है, मसोबरा के समीप जो है ये शैली पीक जो है वो आती है। तो ऑप्शंस में जो दिया गया है वो भी हमने जान लिया और बाकी हमने चूड़ चांदनी के बारे में भी जान लिया। आगे देखिए, बोलते हैं द नाइज हैव देयर फॉर्मल कम्युनिटी काउंसिल स्टिल एक्टिव एट प्रेजेंट एंड हैज़ इट्स रीजनल हेडक्वार्टर एट विच प्लेस। तो बोलते हैं नाई की औपचारिक सामुदायिक परिषद अभी भी सक्रिय है और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। हम जब भी हिमाचल प्रदेश में जो है बात करते हैं कि नाइस की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी काउंसिल जो होती है, उसका जो मुख्यालय है, एक रीजनल हेडक्वार्टर जो उसका आता है, वो कहाँ पर जो है वो स्थित। तो देखो, नाइयों की जो औपचारिक सामुदायिक परिषद है उसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो हमीरपुर में जो है वो आता है। तो हमीरपुर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट कर हमीरपुर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम हिमाचल प्रदेश में इस तरह से पढ़ते रहते हैं अलग अलग कर तो ये आपको पता चलता है कि इनके बीच में जो कम्युनिटी काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर हमीरपुर में आता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जो था वो पूछा गया था। कोई ना कोई पेपर 1 ही था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं और इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना होता है। इतना सा याद रख लिए, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बस रीजनल हेडक्वार्टर याद रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको स्टिल बता दिया है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फर्स्ट सेटअप। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना था वो पहली बार जो था वो कब बना था। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की यहाँ पर बात की गई है कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही कुछ अलग अलग जो डेवलपमेंट्स हुई प्रशासन को लेकर वो हम जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रशासनिक जो अधिकरण है उसकी हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बोलते हैं, इसको प्रशासनिक अधिकरण भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1986 में जो था वो की गई थी और इसके जो हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष बने थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर का नाम भी आपने ध्यान रखना है। कारण बस इसको कुछ रीजन रहे होंगे, 2008 में बंद कर दिया गया था, बाद में चलकर 2013 में इसको फिर से ओपन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसको हिप्पा भी बोलते हैं। हिप्पा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में हमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिलता है, जिसके द्वारा अभी HAS की पोस्टें भी निकाली गई हैं और HAS की पोस्टें इसके द्वारा निकाली गई हैं। तो जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, पेपर 1 जो आपके होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेता है। 1971 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का ऑफिस जो आता है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? लोकायुक्त की स्थापना जो था वो की गई थी 1983 में। 1983 में लोकायुक्त, 1986 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 1974 में हिप्पा और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1971 में। और हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसके जो पहले चेयरमैन थे, पहले जो अध्यक्ष थे, वो भी पता चल गया आपको कि जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर थे। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर का नाम भी नहीं भूलना चाहिए, वो नाम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बोलते हैं जगत सिंह शिफ्टेड द
शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर इन 1660। जगत सिंह और नगर, जब सुल्तानपुर की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि जगत सिंह जो था वो कुल्लू के राजा थे। जगत सिंह कुल्लू के राजा थे, इनके द्वारा कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट भी की गई थी, ये भी सही बात है, और 1660 में की गई थी, ये भी सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही दी गई है, जगत सिंह के द्वारा 1660 में अपनी कैपिटल शिफ्ट की गई थी, और ये जो था वो नगर से लेकर सुल्तानपुर को जो था वो शिफ्ट की गई थी। जगत सिंह वही थे जिनके द्वारा अयोध्या से जो था वो दामोदर दास को भेजकर भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा भी जो था वो वहाँ से मंगवाई गई थी, और भगवान रघुनाथ जी को इन्होंने अपना राजपाट सौंप दिया था, और फिर दशहरा भी मनाया जाने लगा उसी के बाद। वही थे जगत सिंह कुल्लू के राजा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं मेजर ब्लेयर रेड वॉज अपॉइंटेड सुप्रीडेंट ऑफ चंबा स्टेट इन जनवरी 1863। तो बोलते हैं कि मेजर ब्लेयर रेड जो था वो चंबा के सुप्रीडेंट बने थे, और चंबा के सुप्रीडेंट जो ये बने थे वो 1863 में बने थे। मेजर ब्लेयर रेड जो था वो चंबा के सुप्रीडेंट बने थे, और ये इनका जो कार्यकाल था जब ये सुप्रीडेंट बने थे तो काफ़ी समृद्ध रहा था, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट जो था वो की थी। तो 1863 में ही ये बने थे। बाद में चलकर 1863 में एक डाकघर भी जो था वो चंबा में जो था वो खोला गया था, ये भी ध्यान रखना है आपने। और ध्यान रखना है कि जब 1863 में ये चंबा के जो सुप्रीडेंट बने थे तो उस टाइम चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो हुआ करते थे। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। बोलते हैं आगे, राजा हीराचंद वॉज पॉइजनड ड्यूरिंग हिज स्टे एट नदौन बाय राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रभान चंद। तो बोलते हैं कि हीराचंद जो था वो बिलासपुर के राजा थे, वैसे तो ये मैं बता देता हूँ आपको, इनको जहर देकर मार दिया गया था नदौन में कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद के द्वारा। ये बात गलत है, गलत है ये बात। क्यों गलत है? क्योंकि हीराचंद को नहीं मारा गया था, हीराचंद को नहीं मारा गया था पॉइजन देके नदौन में, वो मारा गया था दीपचंद को। दीपचंद बिलासपुर के राजा हुआ करते थे, और इनको धोखे से जहर देकर, इनके खाने में जहर मिलाकर जो था वो कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद के द्वारा मार दिया गया था। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, फिर धोखे से विष दे दिया और मार दिया। 1667 के करीब करीब ये बात रही है जब इनको मार दिया गया था। दीपचंद वही राजा थे बिलासपुर के जिनके द्वारा बिलासपुर की राजधानी जो था वो ब्यासपुर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो बिलासपुर देखने को मिलता है वहाँ पर बनाई गई थी, और 1654 में इनके द्वारा ये राजधानी वहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि दीपचंद ये राजा थे। आगे बोलते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ भगत प्रकाश सिरमौर वॉज ट्राइब्यूटरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो सिरमौर की बात की जा रही है कि सिरमौर के राजा हुआ करते थे भगत प्रकाश। इनके कार्यकाल के दौरान जो सिरमौर था वो फिरोज शाह तुगलक की जो था वो शाखा हुआ करती थी। तो ये बात सही है। 1879 की ये बात है जब फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी जागीर जो था वो बना लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिरमौर के कौन से राजा जो था वो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। तो भगत प्रकाश का आपने नाम ध्यान रखना है, भगत प्रकाश का नाम, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो पता चल गया नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। क्यों ये करेक्ट नहीं है वो भी पता चल गया, और कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं वो भी हमने डिटेल से यहाँ से जान लिया। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ से, ऑल डाउट्स शुड बी क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर दीपचंद वाला देख लेना, बाकी तो एक्सप्लेन सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ नूरपुर वॉज सेंड बाय शाहजहां टू फाइट अगेंस्ट उज्बेक्स ऑफ बलख। तो बोलते हैं कि नूरपुर के किस राजा को शाहजहां ने बलख के उज्बेकों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो बलख के जो उज्बेक थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए किसको भेजा गया था? वो भेजा गया था जगत सिंह को। ऑप्शन बी सही आंसर, जगत सिंह को भेजा गया था। जगत सिंह कौन थे? जगत सिंह जो था वो नूरपुर के राजा हुआ करते थे। ये नूरपुर के राजा थे, ये नूरपुर के वही राजा थे जिनके द्वारा नूरपुर का नाम जो था वो नूरपुर रखा गया था। पहले नूरपुर का नाम धमेरी होता था, धमेरी से बदलकर इन्होंने नूरपुर का नाम नूरपुर रख दिया था। मतलब नूरपुर का नाम रखा भी क्यों गया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहांगीर इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो धमेरी आते हैं, और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां को इन्होंने सम्मानित करते हुए जो नाम था वो बदलकर धमेरी से नूरपुर जो था वो रख दिया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इनका शाहजहां के साथ जब अच्छा संबंध था तो शाहजहां ने इनको बलख के उज्बेकों के खिलाफ लड़ने के लिए जो था वो भेजा था। अब देखो ये बात जो थी ना, ये 1645 के करीब की बात थी। 1645 में जो था वो इनको भेजा गया था कि उज्बेकों के विरुद्ध जो है वो अभियान करे जाकर, और काफ़ी बहादुरी जो था वो इनके द्वारा यहाँ पर दर्शाई गई थी, या फिर काफ़ी बहादुरी के साथ ये यहाँ पर लड़े थे। उस टाइम नूरपुर के कवि हुआ करते थे गंभीर राय, तो उन्होंने जो था वो कुछ लिखा था इनके बारे में, वो मैं बताता हूँ आपको। और जो लिखा था ना वो आज भी लोग जो है वो मेले या फिर अलग अलग फंक्शंस में जो है उसको रिपीट करते हैं। इनके द्वारा लिखा गया था कि जगत राजा भक्ता राजा बासदेव का जाया, सिंधु मारे सागर मारे हिमाचल डेरा लगाया, आकाश को अरबा कित्ता ता जगता कहलाया।
तो ये जो था वो इनके द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से वीर गाथाएं जो था वो लिखी गई थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी नेचर क्योर हॉस्पिटल्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हमने दिसंबर 2024 तक का डाटा पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेचर क्योर हॉस्पिटल हैं, वो आपने कमेंट कर बताना है कि कितने हैं। इससे पिछला जो मिशन एलाइड का जो है वो हमारा एडिशन था, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था और डिटेल से मैंने आपको बताया था अलग अलग हॉस्पिटल्स के बारे में। अभी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।